अब देखिए यहाँ पे CSS मार्जिन। अब CSS मार्जिन क्या होता है, यहाँ पे आप देखो, हम मार्जिन को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। हमारा 11th सेक्शन है ये, तो यहाँ से CSS पैडिंग वाला हम बंद कर देते हैं। अब CSS मार्जिन ये हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे मुझे राइट क्लिक करके पहले न्यू फाइल बनानी है index.html के नेम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे HTML लिखना है और टैब प्रेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मार्जिन, फाइल को सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन देना है। तो आप देखो, पहले हम समझते हैं कि मार्जिन होता क्या है। अब यहाँ पे 11th सेक्शन पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप देखो CSS मार्जिन, ये तो हमारी एक्सरसाइजेज है, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करें फिर हम देखेंगे। अब आप देखो, अभी हमने क्या किया, हमने देखा कि बच्चे कि हम लोग इनसाइड अगर हमने बॉर्डर के देना हो स्पेस तो हम पैडिंग को यूज करते हैं, कंटेंट और बॉर्डर की स्पेस। अब अगर हमें आउटसाइड देना हो तो अगर स्पेस देनी हो और हमारी बॉडी से देनी हो तो हम क्या करेंगे, हम उसको यूज करेंगे मार्जिन। आउटसाइड स्पेस के लिए मार्जिन, इनसाइड के लिए पैडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मार्जिन भी वैसे ही आपकी वर्किंग होती है, मार्जिन की सारी प्रॉपर्टीज भी वही है जैसे आपकी पैडिंग की है। हम इसको अब अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिव लेते हैं, डिव टैब प्रेस किया, यहाँ पे लॉरो, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिव को मैं यहाँ पे क्लास आईडी दे देते, चले हम यहाँ पे आईडी, यहाँ पे हम फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं बंद कर रही हूँ। इसी तरह डिव को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं दे देती हूँ सेकंड, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको बंद कर रही हूँ। एक और डिव ले लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको वैल्यू फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे आपकी आ गई थर्ड, और फाइल को सेव किया। यहाँ पे आप देखो इसको बंद कर दिया। अब बच्चे मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप बॉडी के अंदर आप यहाँ पे स्टाइल लिखो, टैब प्रेस कर दिया। अब बॉडी के अंदर अगर आपको कंटेंट जो फॉर एग्जांपल तीनों डिव के अंदर आपको फॉन्ट साइज सेम चाहिए तो हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाके फॉन्ट साइज यहाँ पे हम 40 पिक्सल कर देते हैं। अब तीनों का ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि बॉडी के अंदर कुछ भी लिखेंगे उसका साइज जो है वो 40 पिक्सल होगा। अच्छा दी, राइट क्लिक करके इसको ओपन इन ब्राउजर किया तो यहाँ पे ये देखें। अब इनको हमें क्या देना है, इनको बॉर्डर देना पड़ेगा बच्चे। तो यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे आईडी का कॉल हम हैश के साथ करते हैं, मैं यहाँ पे फर्स्ट कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा रही हूँ। बॉर्डर यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड मैंने लगाया ग्रीन। और यहाँ पे अगेन इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। फर्स्ट की जगह हमने यहाँ पे लिख देना है सेकंड, और यहाँ पे अगेन एंटर और यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे हम जाके लिख देंगे थर्ड। और यहाँ पे कलर को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम ग्रीन है, यहाँ पे हम पर्पल ले लेते हैं, यहाँ पे हम ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। और फाइल को सेव कर दिया। आउटपुट चेक करें, रिफ्रेश करें, इस तरह आ गया। अब देखें आपके जो ये कंटेंट है, डिव है, ये सारे आपस के ऊपर ओवर क्या लें कि ओवर राइट, जैसे हमारा टेक्स्ट होता है वैसे ओवर राइट हो चुके हैं। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो हमें मार्जिन चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे बॉटम से मार्जिन चाहिए इसका, फर्स्ट डिव से हम मार्जिन बॉटम को देखते हैं। मैं यहाँ पे कर दूं 10 पिक्सल, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखें अब मार्जिन बॉटम। अगर मुझे यहाँ से टॉप पे मार्जिन चाहिए, मैं कह दूं कि थर्ड वाले को मुझे टॉप से मार्जिन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाले को जाके यहाँ पे हम दे देंगे मार्जिन टॉप। यहाँ पे मैं 10 पिक्सल कर दूं, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए अब उसने टॉप से मार्जिन दे दिया, ठीक है। ये स्पेसिस आ गई हमारी। अब हम जा रहे हैं बॉटम और टॉप को तो हमने देख लिया। ये जो बॉडी है, फॉर एग्जांपल बॉडी को जाके मैं यहाँ पे बॉर्डर दे दूं, यहाँ पे मैं कॉपी कर रही हूँ, यहाँ बॉडी को जाके हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रे, रिफ्रेश किया, ये सारे बॉडी पे आ रहा है। और यहाँ पे कॉपी करें, यहाँ पे जाके इसको हम दे देते हैं लाइट ब्लू, ठीक है। और ये बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी को इधर जाके पेस्ट करें और इसको हम लोग बच्चे दे देते हैं हमारे पास
पिंक, ठीक है। मैं लाइट कलर को सिलेक्टेड कर रही हूँ तो इसलिए इस तरह मैं ले रही हूँ कलर। मैं आपको बताती हूँ मैं बताना क्या चाह रही हूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं गोल्ड। चले जी, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले। अब ये जो आपका कंटेंट नजर आ रहा है पीछे, बैकग्राउंड कलर जो है वो आपका ग्रे है। अब हमें स्पेस चाहिए बच्चे बॉडी से लेफ्ट और राइट से। मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले पे जाती हूँ और यहाँ पे मैं मार्जिन जो है वो कर देती हूँ, मुझे मार्जिन लेफ्ट चाहिए। मार्जिन लेफ्ट में 30 पिक्सल कर रही हूँ। फाइल को सेव करें, रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ से 30 पिक्सल आपका आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ से मार्जिन जो है राइट से भी चाहिए, यहाँ पे भी हम 30 पिक्सल कर देते हैं और फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए आपको इधर से भी मार्जिन आ गया। अब हमने बॉटम से तो कर लिया, हमें टॉप से भी चाहिए। मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे भी मुझे मार्जिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, मार्जिन, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो मुझे मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप भी मैं 30 पिक्सल दे रही हूँ और फाइल को सेव किया। यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो आप देखें आपको मार्जिन टॉप भी दे रहा है। अब बॉटम से भी मुझे 30 पिक्सल ही देना है, तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगी, कोडिंग पे मैं यहाँ पे भी 30 पिक्सल कर देती हूँ। अब देखिए मुझे चारों से 30 पिक्सल सेम चाहिए, तो मुझे बार बार ये प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत क्यों है। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे चारों से सेम चाहिए, उसका शॉर्ट हैंड हमारे पास है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे जस्ट मार्जिन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे 30 पिक्सल। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले, सेम वही आउटपुट आ रही है। अब अगर हमें ये चारों के चारों हमें डिफरेंट देने हैं, तब भी हमारे पास शॉर्ट हैंड है। वो शॉर्ट हैंड क्या है हमारे पास, उसके लिए मैं यहाँ पे जाके लगाती हूँ मार्जिन सेकंड वाले पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जैसे पैडिंग का क्लॉकवाइज होता है, सबसे पहले टॉप, फिर आपका राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। इसी तरह पहले मैं यहाँ पे चले 40 पिक्सल दे देते हैं, मैं बाकी 0 0 0 कर दिया। फाइल को सेव किया, आप देखिएगा पहले जस्ट आपको टॉप से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अगली वैल्यू में दूं आपको 40 पिक्सल, तो आपको क्या करेगा, वो राइट साइड से दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 40 क्यों, हम यहाँ पे 50 ले लेते हैं या हम 70 ले लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके फिर मुझे बॉटम से आएगा, यहाँ पे 40 पिक्सल हम बॉटम से ले लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखें। अब आप देखो उसके बाद आपको यहाँ से जाके फिर 70 पिक्सल कर दिया, रिफ्रेश किया। अब आप देखो आपको टॉप और बॉटम से सेम है और राइट और लेफ्ट से सेम है। इसके लिए भी हमारे पास शॉर्ट हैंड होगा। उसके लिए हमारे पास शॉर्ट हैंड क्या होगा बच्चे, आप देखो यहाँ पे मैं मार्जिन जो है, पहले हमें बॉटम, टॉप और बॉटम की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहां पे हमने दिए 40 पिक्सल, और अगर हम बात करें राइट और लेफ्ट की, हमने दी है 70 पिक्सल। पहले हमने बॉटम और टॉप की वैल्यू होती है और सेकंड राइट और लेफ्ट की होती है। देखिए वही सेम आपको आउटपुट आ रहा है, ठीक है। मार्जिन क्या होता है, आपकी बॉडी के आउटसाइड में अगर आपको स्पेस चाहिए, ठीक है। और पैडिंग क्या होता है, इनसाइड। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पैडिंग करके दिखाऊं आपको, मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर देती हूँ, ये पैडिंग क्या करेगा, अंदर वाले कंटेंट पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इसको 30 पिक्सल करके देखूं, रिफ्रेश करें, ये देखें, ये चीज होती है आपकी मार्जिन और आपकी पैडिंग, ठीक है। पैडिंग इनसाइड स्पेस कह लें और मार्जिन जो है वो आउटसाइड स्पेस बोल लें आप। अब हम अगली बात करते हैं इसकी, हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली, ठीक है। आप देखिए इसका शॉर्ट हैंड भी हमने देख लिया। तो हम बात करते हैं अब हमारी एक्सरसाइजेस की। अब उसने कहा एड 20 पिक्सल लेफ्ट मार्जिन टू H1 एलिमेंट। अब हमें सबसे पहले H1 लेना होगा। अब यहाँ पे मुझे आप बताओ, सोचना थोड़ा सा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। बच्चे क्वेश्चन के अंदर ये आंसर है, आपको लेफ्ट मार्जिन बोला है तो मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाके देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके जी हम लोग यहाँ पे H1 ले लेते हैं, H1 नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल को सेव किया, यहाँ जाके हम H1 को कॉल कर लेते हैं, एंटर H1, ठीक है। और यही वाली प्रॉपर्टीज कुछ मैं इस पे इंप्लीमेंट करूं, कॉपी,
और यहाँ पे पेस्ट। अब मार्जिन टॉप नहीं, यहाँ पे उसने मार्जिन लेफ्ट बोला है और कितनी बोला है उसने 20 बोला है, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं हमारी, स्क्रॉल अप, ये ले। अब यहाँ पे इसकी आप सोच रहे होंगे कि इसकी स्पेस, इसका सॉरी फॉन्ट साइज क्यों इंक्रीज है, क्योंकि हमने फॉन्ट साइज जो बच्चे 40 पिक्सल दिया है वो हमने ओवरऑल बॉडी के अंदर दी है। ओवरऑल बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसका जो फॉन्ट साइज होगा 40 पिक्सल होगा, ठीक है, इसीलिए। अब देखें यहाँ पे आपके पास पैडिंग जो है उसने लेफ्ट से बोला था, यहाँ से आप देखो आपके पास लेफ्ट से आ रही है। अगर मैं यहाँ पे इस वाले को H1 को यहाँ से कमेंट आउट करूं, आप चेक कीजिएगा वो लेफ्ट से भी आपको पैडिंग जो है वो सॉरी मार्जिन जो है वो रिमूव करेगा, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है, ये देखो। अब मैं यहाँ पे अनकमेंट करूं, यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये देखो आप, ठीक है, ये आपका क्या है कि 20 पिक्सल लेफ्ट साइड से आपका मार्जिन आ चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो उसने कहा यूज अ शॉर्ट हैंड मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऐड 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम मार्जिन। ये भी मैं अभी आपको बता के उठी हूँ कि आपको अगर टॉप और बॉटम पे सेम और लेफ्ट और राइट पे सेम देना, हम कैसे देते हैं। तो कैसे देंगे बच्चे, सिंपली यहाँ पे जाके आप देखो H1 पे ही हम करेंगे इसको भी। तो पहली वैल्यू आपकी टॉप और लेफ्ट की होती है, उसने टॉप और लेफ्ट से बोला, सॉरी टॉप और बॉटम की, टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल है और राइट और लेफ्ट से उसने 40 पिक्सल बोला है, ये ले। अब हम चेक करते हैं आउटपुट और रिफ्रेश किया, ये ले, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट बोला हुआ है, यहाँ पे जस्ट मार्जिन की प्रॉपर्टी आ रही है, ये ले। अब आपकी आउटपुट आ गई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट आप देखो बच्चे इधर जाके के हमारे पास नेक्स्ट उसने बोला फॉर द H1 एलिमेंट यूज अ शॉर्ट हैंड मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऐड दीज मार्जिन। लेफ्ट पे उसने 10 पिक्सल, राइट पे उसने बोला 15 पिक्सल, टॉप पे उसने बोला 20 पिक्सल, बॉटम पे उसने बोला 25 पिक्सल। अब बच्चे यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे जाऊं अगर कोडिंग की तरफ, इसको मैं करूं कमेंट आउट। अब मैं यहाँ पे मार्जिन की प्रॉपर्टी लेती हूँ और सबसे पहला मैंने आपको बोला था क्लॉकवाइज होता है, सबसे पहला ऊपर वाला होगा जो आपका क्या होगा, आपका टॉप होगा। तो टॉप पे उसने 20 पिक्सल बोला है। सेकंड आपकी वैल्यू मैंने आपको बोला, अगेन बोल रही हूँ कि क्लॉकवाइज होता है, सेकंड वैल्यू आपकी राइट होगी, तो राइट पे आपकी 15 पिक्सल। थर्ड वैल्यू आपकी बॉटम की होगी तो उस पे आपकी 25 पिक्सल। आपकी फोर्थ वैल्यू आपकी लेफ्ट की होगी जो आपकी 10 पिक्सल। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं, ये ले, ये आपको कुछ इस तरह की पैडिंग और सॉरी मार्जिन जो है आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा यूज द मार्जिन प्रॉपर्टी टू सेंटर अलाइन द H1 एलिमेंट। अब आप देखो यहाँ पे सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन, अच्छा जी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जाती हूँ एक चीज करती हूँ, इनलाइन सीएसएस थोड़ी सी यूज करूंगी यहाँ पे स्टाइल, और इसका फॉन्ट साइज जो है ना बच्चे वो हम लोग 20 पिक्सल कर देते हैं, ये ले। अब मुझे सेंटर अलाइन करना है। जब सेंटर अलाइन करना हो किसी चीज को, हम मार्जिन की वैल्यू क्या देते हैं, हम उसको देते हैं ऑटो। फाइल को सेव करें, रिफ्रेश करें, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसकी विड्थ देनी होगी, ये 400 पिक्सल, ठीक है। उसने क्या कर दिया, उसको उसने ऑटोमेटिकली सेंटर में कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूं 40 पिक्सल करके, देखते हैं, ये ले। अब विड्थ उतनी थी इसलिए उस वो उतना ही काम कर रहा है। यहाँ पे मैं 700 विड्थ कर दूं, ये ले, अभी भी सेंटर में है। अगर मैं यहाँ पे 900 कर दूं, अभी भी सेंटर में है, ठीक है। ये चीज होगी आपकी मार्जिन की। अगर आपको क्या ये पैडिंग में वर्क करता है, पैडिंग ऑटो करके देखते हैं, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, पैडिंग में नहीं करता, ये जिस मार्जिन में करता है, ठीक है। ये भी कंफ्यूजन हमारी दूर होगी। अब फाइल को सेव करें, यहाँ पे रिफ्रेश कर दें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें अगर तो नेक्स्ट उसने ये हमारे चैलेंजेस भी हो गए, ठीक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट हमारे सेक्शन की तरफ मूव करते हैं।